हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफरेंशियल क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर यानी एक्सरसाइज नंबर 1.2। ओके, जिसने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है बेटा पहले फर्स्ट लेक्चर देखिए और ये सेकंड लेक्चर है। और जो भी चीजें आपकी फर्स्ट लेक्चर में रह गई थी, जैसे कि नंबर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ नंबर, उनका कैटेगराइजेशन, या किसी नंबर को प्रूफ करना, रेशनल, इरेशनल, या बहुत सारी चीजें जो चीजें रह गई थी वो सभी हम लोग इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। ओके, पहले बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या क्या होते हैं, मतलब नंबर कितने टाइप के होते हैं। जो हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो नंबर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, नंबर हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होता है रियल नंबर जो कि तुम लोगों का चैप्टर है ना, जो हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है? दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जो कि तुम क्लास 11th में पढ़ोगे। क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? सपोज करो रूट के अंदर -1 आ गया है ना, रूट के अंदर माइनस का 2 आ गया, मतलब जब माइनस का है कुछ रूट के अंदर तो उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, जो कि क्लास 11 में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में। ठीक है, समझ गए? कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें इमेजिनरी और रियल दोनों होंगे। ठीक है, तो इमेजिनरी कब होता है? जब रूट के अंदर माइनस आता है। अभी क्लास 10th में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे ना, उसमें भी आएगा कि इमेजिनरी रूट, रियल रूट क्या होते हैं। ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, तब हम बताएंगे देखो रूट के अंदर माइनस आया इसलिए हम इसको इमेजिनरी बोल रहे हैं। ठीक है, या रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये बात हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहला होता है रियल, दूसरा होता है इमेजिनरी। अब रियल नंबर क्या होता है? नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया, सपोज करो। ठीक है, ये हमारा 0 है। ठीक है, अब जितने नंबर तुम पढ़ रहे हो वो सब क्या होते हैं? रियल होते हैं। ठीक, जितना नंबर तुम पढ़ रहे हो, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ये सब क्या है? रियल नंबर में आते हैं। क्लियर है? समझ गए? अब बात करते हैं रियल नंबर के भी तो अलग अलग पार्ट होते हैं। ठीक, तो हमने कहा ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है -1, ये है -2, ये है -3। क्लियर? समझ गए? तो अब हम बात करते हैं रियल नंबर के टाइप्स में। क्या बात कर रहे हैं हम? रियल नंबर के टाइप्स। तो पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से लेकर जितने नंबर हैं सब वो क्या होते हैं? नेचुरल। क्लियर है? कोई दिक्कत? 0 से लेकर जितने सारे नंबर हैं वो सब क्या है? होल नंबर। तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, है ना। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ रही बात ना, है ना। होल और नेचुरल समझ में आया। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। अच्छा, होल नेचुरल नंबर ये हो गए, होल नंबर ये हो गए। अब बात आती है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो नाम से हमको पता चल रहा है जो पूरे नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, यानी इंटीजर क्या होंगे? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। -1 -2 -3 -4 ये सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब बात है इंटीजर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर। तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और ये हो गया हमारा नेगेटिव इंटीजर। तो फिर बात आई कि फिर ये 0 क्या है? क्या 0 इंटीजर नहीं है? 0 भी इंटीजर है। तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव। क्या बोलते हैं इसको? नॉन नेगेटिव। मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ये बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव नहीं है ना। तो है क्या? हुआ तो पॉजिटिव ही, लेकिन पॉजिटिव हम बोलते नहीं है। क्या बोलते हैं इसको? नॉन नेगेटिव इंटीजर। 0 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? तो अगर हम ये कहें कि 0 से लेके ये सब क्या बोले जाते हैं, तो ये बोले जाएंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। 1 2 3 4 5 0 सब ये सब क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, लेकिन 0 को पॉजिटिव इंटीजर हम नहीं बोलते हैं। 1 2 3 4 5 को पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, लेकिन 0 को पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोलते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं जो इनके 1 2 3 4 5 6 इसके नीचे जो आते हैं नंबर, इसके अंदर 1 और 2 के बीच में जो नंबर आ रहा है, 2 और 3 के बीच में जो नंबर आ रहा है, या 1 2 3 4 5 ये सब जो नंबर है, क्या ये सभी रेशनल नंबर है? बिल्कुल, ये सभी क्या है? रेशनल नंबर। लेकिन इनके बीच में इर्रेशनल भी आते हैं। इनके बीच में इर्रेशनल भी आते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा क्या सभी इंटीजर रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या सभी नेगेटिव इंटीजर रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्या होल नंबर इंटीजर है? सॉरी रेशनल नंबर है?
हाँ है। क्या नेचुरल नंबर सभी रेशनल नंबर है? हाँ है। तो इंटीजर है, नो इररेशनल नंबर कहां से आ गए फिर? तो बात आती है इररेशनल नंबर कहां से आ गए, क्योंकि ये सब तो रेशनल नंबर हैं। होल नंबर भी रेशनल नंबर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और जो इनके बीच में आ रहे हैं मान लो 1.2 है तो ये भी इंटीजर है, रेशनल नंबर है। 3.1 है, ये भी रेशनल नंबर है। 3.1245 है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर बात आती है फिर जब सब कुछ रेशनल नंबर है तो इररेशनल नंबर क्या है? ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये चीज समझ में आ गई सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है? होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, और इसके बीच जो और भी नंबर है इनके बीच में आ रहे हैं वो सब रेशनल नंबर कैसे होते हैं, बात समझ में आ गई। ठीक है, दरअसल रेशनल नंबर की डेफिनेशन सिंपल से ये बताते हैं कि कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में, क्या अभी हम बात करें रेशनल के बारे में, ठीक है, कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सके, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 ना, क्योंकि 0 होने पे क्या हो जाता है, नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। क्या होता है? नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, और मैथ में अनडिफाइंड की कोई जगह नहीं है। क्लियर है? समझ में आएगा? कोई डाउट तो नहीं? तो ये होता है एक रेशनल नंबर। ठीक है, तो भाई तुम 1 से लेके नंबर लाइन पे 1 से लेके 4 या 2 ले लिया, मतलब 1 से 2 के बीच में कई सारे नंबर होंगे। हमने लिखा 1.41213, ये लिखा है, 1 से 2 के बीच में होगा। ठीक, क्या इसको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। ठीक, 3 2 5 0 लगा दिया हमने, उसके बाद काट पीट दो, अगर कट पीट रहा है तो रेशनल नंबर हो गया हमारा, है ना। तो फिर बात आती है इररेशनल नंबर क्या है, तो हम इररेशनल नंबर के बारे में अब डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये सारी बातें डिस्कस हम कर लें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई डाउट किसी तरह का? ठीक है, तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? मान लिया हमने कहा 1.412, ये क्या है? टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट के बाद एक सर्टेन पे खत्म हो जाए। भाई भले ये 10 डिजिट और बढ़ जाए, लेकिन हमको पता है कि ये बस इतना ही रहेगा, इसके आगे नहीं जाएगा, पता है ना हमको, तो ये टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? अब बात करते हैं, अब टर्मिनेटिंग, क्या टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर होता है? बिल्कुल होता है, खत्म काम। ये क्या है? इट इज अ रेशनल। ठीक है, खत्म काम। रेशनल नंबर होता है? हाँ होता है, काम खत्म, कुछ नहीं सोचना। अब बात करते हैं, क्या नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है? पहले बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है क्या। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ये जो पॉइंट लिखा है 1.4121212, ये खत्म ही ना हो, कभी टर्मिनेट ही ना हो, ये चलता रहे, कभी खत्म ना हो। अगर कोई ऐसा नंबर है जो कभी खत्म नहीं हो रहा, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तो बात आती है, क्या सर नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है? तो इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। अभी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, समझ में आ गया? क्लियर है? अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा। 1.41212 इस तरह से करके कुछ भी हो गया, मतलब जो इंड नहीं हो रहा है उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? कोई डाउट? ठीक, चलो अब बता रिकरिंग क्या होता है। रिकरिंग का मतलब होता है वो जो बार बार रिकर कर रहा है, मतलब बार बार आ रहा है, वो है ना, वो पॉइंट वाला, जैसे हमने लिखा 1.3333333। ठीक है, ये क्या है? रिकरिंग है। क्या ये हम ये कह सकते हैं ये रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है? ठीक है, खाली रिकरिंग क्या होगा? 1.333333, खत्म यहां पे। ठीक है, ये है सिर्फ रिकरिंग नंबर। ये क्या है? रिकरिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। एग्जैक्टली, टर्मिनेट भी तो नहीं हो रहा है। तो जो रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो, जो रिकरिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों हो, उसको भी हम बोलते हैं क्या? रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, इसको भी हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको? रेशनल नंबर। क्लियर है? समझ गए? यानी 3.33333, ये डैश डैश डैश, ये एक रेशनल नंबर है। क्लियर है? देखो क्या है, रिकर कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है ना, ना ये खत्म हो रहा है और ना ही ये, है ना, खत्म भी नहीं हो रहा, और रिपीट भी कर रहा है बार बार, खत्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी कर रहा है। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखो 10/3 ही तो क्या होता है, यही तो होता है। 10/3 डिवाइड करो, 3.33333 आ गया।
याद है? चेंज करना बेटा, क्लास 10th में ही नहीं 9th में है, इसको कन्वर्ट करना, इस टाइप के नंबर को कन्वर्ट करना p बाई क्यू के फॉर्म में। 10/3 ही तो होता है 3.33, यानी जो नंबर रेकर कर रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए वो एक रेशनल नंबर होंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज देयर एनी डाउट? चलो ठीक है, अब बात करते हैं फिर सर सब कुछ तो रेशनल नंबर हो रहा है, इरेशनल नंबर कहां से आ रहा है ना? तो अब बात करते हैं क्या होगा इरेशनल नंबर। वो नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और रीअकर भी नहीं कर रहे हैं, वो नंबर जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, खत्म भी नहीं हो रहे हैं और रीअकर भी नहीं कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। सपोज यानी 1.731214171231 लिखते जाओ, 416192000। क्या रिपीट कर रहा है कहीं? कहीं रिपीट कर रहा है? नहीं। क्या ये खत्म हो रहा है? नहीं, ये एक इरेशनल नंबर है। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब बात आती है एग्जाम्पल क्या है इरेशनल नंबर का, ये कभी खत्म ही नहीं होता है इरेशनल नंबर का। बात आती है सर फिर एग्जाम्पल क्या है, तो इरेशनल नंबर होते क्या है, ये बात क्लियर हो गई? क्या क्या होते हैं इरेशनल नंबर? वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिअकरिंग हो, ये होता है इरेशनल नंबर। क्लियर? ठीक है, तो एग्जाम्पल्स क्या है? नॉन √2, √3, √5, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। इनकी वैल्यू कैलकुलेटर पे चेक करोगे, जितना बड़ा कैलकुलेटर उतनी ही बड़ी वैल्यू आएगी इसकी। √3 कैलकुलेटर में डालो, जब उसको इस तरह से देखोगे तो 4-5 दिखेंगे, तुम उसको सीधा ऐसे कर दो, है ना, तो वो निकल जाएंगे। और बड़ा कैलकुलेटर जहां तक ले जाओगे वहां तक जाएगी। समझ गए? क्लियर? कोई डाउट किसी को? समझ में आ रही बात? तो √2, √3, √5 की वैल्यू इस तरह से होती है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? ठीक है, और तुम लोगों के लिए स्क्रीन पे आ जाएगी √2, √3, √5 की वैल्यू, और तुम लोग चेक कर लेना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पाई के बारे में। पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जब पाई एक इरेशनल नंबर होता है तो पाई को 22/7 क्यों लिखते हैं? 22/7 तो एक रेशनल नंबर है और पाई एक इरेशनल नंबर है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? हाउ? बताओ। ठीक है, कैसे इक्वल हो गए? तो बेटा बता चुके हैं हम तुम लोगों को एक बार और इससे पहले। कैसे होता है? पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना, तो 22/7 तो एक रेशनल नंबर है और हम कह रहे हैं पाई इरेशनल नंबर है। कैसे? ठीक है, ध्यान से देखो। क्या दरअसल पाई की जो वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट इसके बराबर होती है। क्या होती है? ऑलमोस्ट 3.14 लेते हैं, इसकी भी लगभग इसी के आगे, मतलब ये आगे का जो पॉइंट्स है ना, ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, इसलिए हम ले लेते हैं। वरना इसको जब डिवाइड करोगे तो रिकरिंग आएगा, रियकर करेगी वैल्यू, और ये रियकर नहीं करेगी। समझ गए? पाई की वैल्यू और 22/7 की वैल्यू क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल होती है, इक्वल नहीं होती है। पाई की वैल्यू कभी रियकर नहीं करेगी, वो क्या होती है? खत्म भी नहीं होती है और रियकर भी नहीं करती है। लेकिन 22/7 की वैल्यू क्या होती है? वो रियकर करती है, वो टर्मिनेट तो नहीं होती वो भी, लेकिन रियकर करती है। जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, रियकरिंग हो, तो वो एक रेशनल नंबर होता है। 22/7 और पाई की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, इसलिए हम इक्वल लेते हैं, वरना इक्वल नहीं होते हैं। ये दोनों क्या है? अलग अलग हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम 22/7 ले लेते हैं। पाई की एक्चुअल वैल्यू अभी तक सही से पूरी ढूंढी ही नहीं गई है, पॉइंट के कुछ डिजिट तक ढूंढा गया, इसके आगे किसी को पता ही नहीं पाई की वैल्यू है क्या। समझ गए? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ाए, बोलो। चलो अब बात करते हैं सीबीएसई का, यूपी का, हर सबका जो है फेवरेट क्वेश्चन, क्या? प्रूव करो √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले इरेशनल की डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और समझते हैं। ठीक है, रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन को थोड़ा सा हम और समझते हैं। ठीक है, क्या होता है रेशनल नंबर? हमने कहा रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। इज दैट क्लियर? है? इज दैट क्लियर? ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है?
क्या ये बात सही है? Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन और भी है, रेशनल नंबर वो होते हैं P अपॉन Q में अगर P और Q को प्राइम होना चाहिए, समझ गए? यानी अगर इस तरह से लिखा है 10/15 तो ये नहीं, इसको इस तरह से लिखा होना चाहिए 2/3, ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। समझ गए? करेक्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या है? ये है, ठीक है। तो किसी कोई भी रेशनल नंबर लिखा हो उसको P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हो और Q नॉट इक्वल 0 है, एंड वेयर P एंड Q आर को प्राइम। अब बात करते हैं को प्राइम क्या होता है। को प्राइम हम लोग पिछले लेक्चर में कायदे से डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अगर डिटेलिंग में जाना है तो पहले के लेक्चर पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो को प्राइम अभी छोटा से बात करें, को प्राइम वो नंबर होता है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, मतलब वो नंबर जो आपस में किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर, है ना। वो नंबर जो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड ना हो, यानी P और Q किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। अगर वो रेशनल नंबर है, P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट है और सेम P बाई Q के फॉर्म में लिखा हुआ रेशनल नंबर है, तो वो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अगर हो गया तो गड़बड़ है, ठीक है, फिर वो रेशनल नहीं होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो चलो अब बात करते हैं, हमने पढ़ लिया रेशनल होता क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रूव करना है कि हमको √2 इर्रेशनल है। क्या प्रूव करना है? √2 इर्रेशनल। तो यहाँ पे कौन सा फंडा अपनाएंगे? वही अच्छा और गंदा वाला, ठीक है। सपोज करो हमको प्रूव करना है कि आयुष एक नंबर का गधा लड़का है। क्या प्रूव करना है हमको? आयुष एक नंबर का गधा लड़का है, ठीक है। तो अगर हम आयुष की सारी क्वालिटीज किसी अच्छा नहीं, प्रूव करना है आयुष एक नंबर का गधा लड़का है, ठीक है। तो हम क्या करें, नहीं हम मान लेते हैं आयुष एक अच्छा लड़का है। क्या माने हम? आयुष एक अच्छा लड़का है, ठीक है। और आयुष की सारी क्वालिटी किसी अच्छे लड़के से मैच कराएं, ठीक है। कोई अच्छे लड़के से मैच कराएं, मतलब अच्छा लड़का सुबह जल्दी उठता है, मोबाइल कम चलाता है, पढ़ाई ज्यादा करता है, मम्मी पापा की सारी बातें सुनता है, रात को घर जल्दी आता है, लेट नाइट पार्टीज नहीं करता है, ये सारी चीजें, है ना, ठीक है। समझ गए? बकवास कम करता है, ये सारी चीजें अच्छे लड़के से हमने कंपेयर किया। लेकिन जब हमने कंपेयर कराया आयुष को किसी अच्छे लड़के से कंपेयर कराया तो पता चला ये तो सारी कोई क्वालिटी आयुष के अंदर है ही नहीं, आयुष एक नंबर का बदतमीज है ना। तो पता चला कि ये सारी क्वालिटी अच्छे लड़के के अंदर जो होनी चाहिए वो आयुष के अंदर नहीं है। यानी जो एजम्पशन हमने लिया था वो क्या है? रॉन्ग एजम्पशन है। तो इसका मतलब आयुष अच्छा ना होकर एक नंबर का बुरा लड़का है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आई बात? तो इसी तरह हम क्या करेंगे, √2 को प्रूव करना है हमको इर्रेशनल नंबर। √2 को क्या प्रूव करना है हमको? इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। लेकिन हम मानेंगे √2 एक रेशनल नंबर है। फिर रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है उससे इसको मैच कराएंगे, और अगर मैच नहीं होगा इसका मतलब जो हमने माना है वो क्या था? गलत माना है। क्लियर है? तो हमने ये माना √2 एक इरेशनल है। लेट √2 है ना, लिख देंगे एक रेशनल नंबर, लेट एंड P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है। लेट √2 इज इक्वल टू P बाई Q, ऊपर एक और लाइन लिख देना, लेट √2 इज इक्वल टू √2 इज अ रेशनल नंबर, एक लाइन ऊपर और लिख देना। क्या लिखोगे? इज अ, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रही बात? कोई डाउट तो नहीं है ना? बढ़े आगे चलो। दोनों साइड हम क्या करते हैं? स्क्वायर कर दें। कितना हो जाएगा? 2q स्क्वायर, या अभी एक एक स्टेप, ठीक है। 2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। क्या ये सही है? इसका मतलब P स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। क्या ये सही है? सही है। अब हमने पिछले लेक्चर में बात किया था, कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल तब होता है जब वो नंबर उसके अंदर आता है। यानी 10 2 से डिविजिबल है, इस बात का पता तब चलेगा जब 10 के अंदर 2 आएगा। तो देखेंगे हम फैक्टराइजेशन करके, देखो आ रहा है 2, इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, क्योंकि इसके अंदर 2 भी है और 5 भी है। क्लियर है? अगर हमने कहा 50 है, बताओ ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम इसके अंदर चेक करेंगे, क्या इसके अंदर 10 है? हाँ है। तो इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। अब हमको चेक करना क्या है, 2 से डिविजिबल है तो और ब्रेक कर लो इसको, ठीक है। तो यहाँ 2 भी दिख रहा है, इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल है। क्लियर है? तो अगर हम ये कहें कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है,
क्या ये सही है? क्या ये बात सही है? ये नंबर 2 से डिविजिबल है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 दिख रहा है हमको। क्लियर है? तो इसका मतलब जब ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर भी तो 2 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये है तो इसी के बराबर। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो क्या लिखेंगे यहाँ? सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, है ना, डिविजिबल बाय 2, सो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना, बाय 2। क्लियर है? क्यों होगा भाई? सिंपल सी बात है, अगर 10 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्या 10 2 से डिविजिबल नहीं होगा? होगा भाई। 5 स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो क्या 5 5 से डिविजिबल नहीं होगा? होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? इसका मतलब अगर हम p को 2 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं क्या ये कोई ना कोई नंबर आएगा कि नहीं? सपोज करो m। कैसे भाई? अगर हमने कहा 50 है, ये 2 से डिविजिबल है, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है ना? कोई भी नंबर भाई, जब इस पूरे को तुम 2 से डिवाइड करो क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? क्यू स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? भाई जो भी नंबर है अगर तुम उसको किसी से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेगा। अगर डिविजिबल होगा तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो हमने माना वो क्वेश्चन क्या है? m है। क्लियर है? ठीक है? तो हम लिखेंगे लेट p/2 को जो डिवाइड किया वो कितना है? m है। ठीक है? तो यहां से क्या हो जाएगा? p इज इक्वल टू 2m हो जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 बना दें तो क्या लिखो? पुट p इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन 1 पुट कर दे। ठीक है? तो यहाँ पुट किया, कितना आएगा? p की जगह 2m रखेंगे, कितना है? 4m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 2q स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ? 2m स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो? क्या बेटा? हाँ बेटा। ठीक है? तो ये कितना? ये 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा? q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। ठीक है? इसको इधर भेज दिया। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब फिर से वही बात आ गई, जब ये क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है? तो हम यहां क्या लिखेंगे? सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, है ना, बाय 2, देन q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यही सेम चीज लिख देंगे ऊपर, है ना, डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या है? वी हैव p and q that, है ना, वी हैव p and q that both are divisible by 2। लेकिन हमने क्या माना था? p और q एक प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर होंगे, यही तो माना था। ठीक है? इसका मतलब हमने जो एजम्पशन लिया था वो क्या था? रॉन्ग था। क्लियर है? द एजम्पशन वी हैव मेड वाज रॉन्ग। समझ गए? एंड √2 इज अ इरेशनल नंबर है। ठीक है? तो अच्छा, इसके बाद लिखोगे क्या सही से? क्या लिखोगे? हाँ, तो ये डिविजिबल बाय 2, दैट मींस p and q have a common factor, that is 2. That means the contradiction arises. That means p and q are not co-prime. That means √2 is a irrational number. The assumption we have made was wrong and √2 is a irrational number. क्लियर है? ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, रटने से कोई फायदा नहीं है। बस खाली ये बात लिखनी है कि जो हमारा p और q क्या था? एक p और q का कॉमन फैक्टर 2 निकल आया, और जो 2 आया था हमने अज्यूम किया था p और q क्या है? एक को प्राइम नंबर है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो इसका मतलब जो हमने अजम्पशन माना था वो क्या है? रॉन्ग है, और √2 एक रेशनल ना होके इरेशनल नंबर। इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ हम लिखा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम रट तो पाओगे नहीं, तुमको तो अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना है। ठीक है? यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो जाता है, मतभेद अराइज हो गया, जो हमने अजम्पशन माना था वो गड़बड़ है। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि आयुष एक गंदा लड़का है, क्योंकि अच्छे लोगों से उसकी क्वालिटी मिल नहीं रही। ठीक है? क्या किसी को कोई दिक्कत है? चले आगे। चलो, क्या देखा? इफ p इज अ प्राइम नंबर प्रूव दैट √p इज अ इरेशनल नंबर। तो जो अभी किया है हमने वही करते रहेंगे।
ठीक है, सिर्फ 2 की जगह p हो गया। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 की जगह क्या हो गया, p हो गया। सपोज करो, ठीक है, क्या करेंगे, लेट रूट p 2 नहीं, रूट p इज अ रेशनल नंबर, है ना, सेम चीज यही करेंगे नंबर। बस इसको ध्यान देना, इस बार p बाई क्यू ना एज्यूम कर लेना, a बाई बी एज्यूम करना, फिर से p बाई क्यू एज्यूम करके तो खिचड़ी पका दो, है ना, ये गलती ना करना, समझ रहे हो सब लोग। तो रूट p, तो रूट p, अरे यार 2 ही लिख देते हैं बार बार, रूट p इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b आर को प्राइम। देखो इस बार हम पूरी चीजें नहीं लिखेंगे, तुम लोग आगे पता है पीछे वाले जो स्टेप है वही कॉपी करना, ठीक। तो क्या करेंगे, रूट p इज इक्वल टू a बाई b, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहीं से कर लो, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया हमने, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू है p b स्क्वायर, क्लियर है। अब जहां जहां 2 था वो सब p हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, दैट मींस a इज आल्सो डिविजिबल बाय p, ठीक है। यानी a को अगर हम p से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये लाइन अब पीछे जो लिखी थी वो लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है ना, सिंस a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, देन p इज a इज आल्सो डिविजिबल बाय p। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आया, मान लो m आया, ठीक है। इसका मतलब a इज इक्वल टू pm, नॉट दैट pm, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, किसमें, इस वाले में, है ना। देखो, पुट दिस इन इक्वेशन 1, क्लियर, पुट कर दिया, पुट करो, a इज इक्वल टू pm, कहां गया, है ना, इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, जिसमें मन करो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें ना पुट करो, इसको घुमा के यहां पे ला दो, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 बना दो इसको, ठीक, और ये हो गया 2, ठीक, क्लियर। तो a की जगह क्या रखा, p स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू p b स्क्वायर, तो p से p निकल लिया, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू p m स्क्वायर, फिर से वही बात आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर p से डिविजिबल है, यानी b स्क्वायर भी p से डिविजिबल होगा, यानी b भी p से डिविजिबल होगा, यानी I have two numbers that both are divisible by p beta, I have two numbers that both are divisible by p, and what we have assumed that a and b are co-primes, that means the assumption we have made is wrong, clear है। so root p is not a rational but it is a irrational number, अपनी लैंग्वेज में लिख डालो बस, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। चले आगे, पक्का, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, अब बात करते हैं जब 2 नंबर एक में दे रखे हो, ठीक है, रूट 2 और रूट 5 एक में ही दे रखे हो, ठीक है, क्लियर है। अभी तुमने पूछा था ना कि सर वो जो a और b मानते हैं क्या वो इंटीजर होते कि नहीं, बिल्कुल इंटीजर ही होते हैं, ठीक है, वो इंटीजर ही होते हैं, ठीक। तो फिर से वही काम क्या करेंगे, आयुष एक गंदा लड़का है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे आयुष एक अच्छा लड़का है, फिर से हम वही काम करेंगे, ठीक है, आयुष एक अच्छा लड़का है, ठीक है। लेट क्या बेटा चलो, लेट वही, दिस इज अ रेशनल नंबर, है ना, तो रूट 2 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू a बाई b, बाकी वही सारी चीजें, b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर को प्राइम, दुनियादारी फलाना, ठीक है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहां से बहुत ध्यान समझ लो, हार्ड नहीं, आसान, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 5 को उधर लेके चले आते हैं, तो रूट 2 इज इक्वल टू कितना होगा, a बाई b माइनस रूट 5, ठीक है। यहां कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, क्या होगा, 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 रूट 5 a अपॉन b, क्या लगाया, a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है ना, ठीक, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5, है ना, ये सारी चीजें पता होना चाहिए, किसी भी चीज का रूट हो और इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर करोगे तो नंबर आ जाएगा, ठीक है, हाँ, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसा करते हैं, इधर भेज देते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 2 रूट 5 a अपॉन b इज इक्वल टू
कितना ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और 5 में से 2 गया 3 बचा है ना, प्लस का 3, ठीक। एलसीएम ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। 2 को उधर भेज दो और ए बी को भी उधर ही भेज दो। अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√5 ए अपॉन बी, यही होगा ना, यही होगा ना, कोई डाउट नहीं किसी को, कैलकुलेशन है खाली, बस इधर उधर किया ज्यादा कुछ नहीं किया, ठीक। स्क्वायर से ये बी निकल गया, निकल लिया ना, ठीक। तो ध्यान से देखो √5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √5 इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab। क्या ये हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, बोलो कोई डाउट है इसमें, ये चीज हो गई, ठीक। अब ध्यान से देखो, हमको पता है, क्या पता है हमको, √5 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, और यहां पे क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये इसके बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, सिंस a and b both are integers, so this term is a rational number, है ना, rational number, but it is equal to irrational number, so the assumption we have made is wrong, है ना। ये क्या देखो, अगर ये √5 ना लिखा होता तो ये a और b है, ये सर ये क्या है, एक रेशनल नंबर ही तो है, a और b कुछ भी रख दो, तुम कुछ भी रख दो a और b, है ना, इंटीजर में कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 कुछ भी रख दो a और b, तो ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर के ही तो बराबर आएगा, बट यहाँ पे ये इरेशनल नंबर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमने जो एजम्पशन माना था वो क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ क्या लिखोगे, सिंस a and b both are इंटीजर, ठीक है। उसके बाद अब ये लिखो, ये सो ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर अपॉन 2ab इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, क्लियर है। दैट मीन्स द अजम्पशन वी हैव मेड इज रॉन्ग, ठीक है। आयुष एक गंदा लड़का ही है, अच्छा लड़का नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें किसी को, समझ में आगे बढ़ा जाए, चलो क्या दे रखा है, शो दैट 3 प्लस √5 अपॉन 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो फिर से वही काम, क्या आयुष एक अच्छा लड़का एज्यूम करना है बेटा, गंदा तो है ही है, प्रूफ करना है। तो 3 प्लस √5 अपॉन 5 इज इक्वल टू a बाई बी, ठीक है। लेट बाकी सारी चीजें ब्रैकेट में वही a बाई बी, बी नॉट इक्वल टू 0, a b को प्राइम दुनियादारी, ठीक है, लेट, ठीक, क्लियर है। तो अब चीजें उधर बैठना चालू करो, 3 प्लस √5 इज इक्वल टू 5a अपॉन बी, √5 इज इक्वल टू 5a अपॉन बी माइनस 3, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, क्लियर, ठीक है। बट it is given √5 is a irrational number, so the contradiction arises, that means the assumption we have made is wrong and this is not a rational number but it is a irrational number। तुम चाहो तो यहां तक बात लिख के खत्म कर सकते हो, लेकिन कुछ बुक्स में क्या दे रखा था, इसको वापस ले आते हैं, क्या करते हैं हम, क्या लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, तुम बातें अपनी लिख लो, बकवास जो लिखनी है इंग्लिश में, है ना, उसके बाद लेकिन कुछ बुक्स में क्वेश्चन और भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, 2 4 क्या करते हैं, बैक ट्रेस कर देते हैं स्टेप्स को, क्या कर देंगे, क्या इसका √5 इज अ इरेशनल नंबर, इसका मतलब यह है कि √5 इज इक्वल टू 5a अपॉन b माइनस 3 इज अ इरेशनल नंबर, क्लियर, दैट मीन्स √5 plus 3 is equal to 5a upon b is a irrational number, that means 5 को इधर भेज दो, 3 plus √5 upon 5 is equal to a by b is a irrational number, दुनियादारी, क्लियर है। वापस से स्टेप्स को बैक ट्रेस कर दो, कोई डाउट, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। क्या दे रखा, 7√2 is an irrational number, एकदम आसान, क्या करेंगे फिर से भाई, 7√2 is equal to a by b is a rational number, assume है ना, assumption है ना, समझ में आ रही बात, लेट, इसका मतलब √2 is equal to a by b 7b, सॉरी
7b is a rational number, ठीक है, but we know or it is given, no, yeah, it is given root 2 is a irrational number, ठीक है, is a irrational number. So the contradiction arises, the assumption we have made is wrong and 7 root 2 is a irrational number. ये यहाँ पे खत्म कर सकते हो, लेकिन चाहो तो फिर से बैक ट्रेस कर लो. क्या करोगे? That means root 2 is equal to a upon 7b. क्या लिखेंगे? a upon 7b is irrational number, है ना बेटा, बातें ना करो, ठीक है, irrational number. तो इसको भेज दो, 7 root 2 is a irrational number, hence proved. Clear? कोई डाउट? समझ में आ रही बात? आगे बढ़े. ठीक, क्या दे रखा है? 1 by root 2, फिर से वही काम है ना, फिर से वही काम. क्या दे रखा है? 1 by root 2 is equal to a by b, ठीक है, is a rational number assumption, है ना. तुमसे ज्यादा बोर हो गए ये क्वेश्चन करा करा के, तुम बोर हो रहे हो गधे कहीं के. लेट, ठीक है, ठीक, फिर उल्टा कर दो इसको, b अपॉन a इज a रेशनल नंबर. यहाँ लिखेंगे फिर बट इट इज गिवन रूट 2 इज irrational number. So the contradiction arises and the assumption we have made is wrong. That means 1 by root 2 is a irrational number. ठीक है, कोई दिक्कत? और चाहो तो बैक ट्रेस कर देना, फिर से इसको उल्टा कर देना. ठीक है, क्लियर? ठीक है, आईसीएससी बोर्ड की बुक में पूरा दे रखा है और तुम लोग की बुक में यहीं तक दे रखा है. ठीक, क्लियर? चले आगे. क्या दे रखा? हाउ मेनी नंबर और ऑफ जीरोस आर देयर इन द इंड ऑफ नंबर हुज प्राइम फैक्टर. अच्छा, अब दे रखा है कि हाउ मेनी जीरोस, तो इसमें पूछा है कि ये जो नंबर दे रखा है इसका जब हम मतलब प्रोडक्ट निकालेंगे उसमें इंड में कितने जीरो होंगे. तो बेटा किसी भी नंबर के इंड में जो जीरो बनता है वो किससे बनता है? 2 और 5 से बनता है ना. मान लो हमने लिखा है 500, तो इसका मतलब 5 इंटू 100, इसका मतलब 5 इंटू 2 इंटू 10, है ना. सॉरी 10 नहीं, 5, 2 इंटू 5 यानी 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, है ना. तो मतलब जो भी जीरो बनते हैं वो किससे बनते हैं? 10 से बनते हैं. और 10 क्या होता है? 2 इंटू 5 होता है. क्लियर है? तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, फिर इसको करते हैं. क्या दे रखा है? 2 की पावर 2 दे रखा है, इंटू 5 की पावर 2 दे रखा है, इंटू 3 स्क्वायर दे रखा है, इंटू 17 दे रखा है. ये दे रखा है ना. तो किससे जीरोस बनेंगे? इसी से तो बनेंगे. 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर इंटू ये जो दे रखा हमसे मतलब नहीं है, ये हो गया 10 स्क्वायर, इंटू हमसे मतलब नहीं है, ये हो गया 100, इंटू हमसे मतलब नहीं है. तो एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट में जीरो कितने होंगे? 2 जीरो होंगे, है ना. ये सारी चीज लिख लेना, मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो. ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? ठीक, हमारे लिए काम की चीज सिर्फ इतनी है. ठीक, दुनिया बाकी चीजों से मतलब नहीं. समझ में आ गई बात ना. जीरो किससे बनते हैं? 2 और 5 के प्रोडक्ट से बनते हैं. जितने 2 और 5 तुमको दिखे क्वेश्चन में जितने 2 और 5 दिखे, है ना, 2 और 5 के पेयर जितने दिखेंगे, यहाँ कितने? 2 पेयर है ना, 2 और 5 के. जितने पेयर हमको 2 और 5 के दिखेंगे क्वेश्चन में उतने जीरो हमारे होंगे उसमें. बाकी किसी से मतलब नहीं. अगर कोई 5 एक्स्ट्रा हो तो हमसे मतलब नहीं है, 2 एक्स्ट्रा हो तो हमसे मतलब नहीं है. पेयर होने चाहिए, है ना, मियां बीवी की तरह. ठीक है, समझ गए? ये दोनों क्या है? कपल है. ठीक है, अब बात आती है कंडीशन फॉर अ नंबर टू बी टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब बात करती है कोई भी नंबर को हम देख के कैसे बताएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक, जैसे हमने कहा 10/3 है. अब ये देख के कैसे बताओगे कि ये टर्मिनेट होगा कि नहीं टर्मिनेट होगा, है ना. कहाँ होगा ये? हाँ, तो वो तो रटे हुए हो ना, देख के बताने की जरूरत कर रहे हैं हम. मान लो दे रखा 100/7, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे पता लगाओगे? तो यही चीज देख के बताने की बात आ रही. ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे? अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के अलावा, मेरी बात को बहुत ध्यान समझो, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो क्या होगा? ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. 2 और 5 के अलावा कुछ भी आया वो क्या होगा?
नॉन टर्मिनेटिंग। चलो देखते हैं इस पे क्वेश्चन देखते हैं पहले, ठीक है, अगर कोई डाउट हो रहा तो। क्या दे रखा है देखो, यहाँ पे ध्यान देखो, क्या देखा, 11/2 इंटू 3, ठीक है। 2 तो है, ठीक है, लेकिन 3 भी तो है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन, ठीक है। ये 73/2 3 इंटू 5, ठीक है, ये हमारे काम का, ये हमारे काम का, ये हमारे काम का नहीं, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। या तो 2 हो, या तो 5 हो, या तो दोनों हो, लेकिन इनके अलावा कुछ नहीं होता। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग वाली जो फैमिली है, नॉन टर्मिनेटिंग वाली जो फैमिली है, ये तब तक एग्जिस्ट नहीं करेगी जब तक उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ और ना हो, ठीक है। मतलब इनको पसंद नहीं है, जो टर्मिनेटिंग नंबर है उनको पसंद नहीं कि उनके घर में कोई भी बाहर वाला आए, इनको बस पसंद है या तो 2 हो तो 5 हो, तो इनको अच्छा लगता है और ये टर्मिनेटिंग बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और नंबर हुआ तो ये टर्मिनेटिंग नहीं बनेंगे, इनको पसंद नहीं है कि कोई बाहर वाला एंट्री करे, है ना। मियाँ बीवी है, कोई किसी क्या अच्छा लगेगा भाई, है ना, मियाँ बीवी का अच्छा लगेगा भला कोई बाहर वाला आके कबाब में हड्डी बने, है ना। तो बस इसी तरह, और जहां कोई कबाब में हड्डी बनता है ये तुरंत नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द फ्रॉम द नंबर, ठीक है। इसमें कहा है कितने डेसिमल के बाद नंबर ये टर्मिनेट होगा, तो क्या है, कोई दिक्कत है। 27 को लिखा 3 क्यूब अपॉन 2 क्यूब 5 की पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर से ये 3 गया, ठीक, क्लियर। अब देखो ये 3 है और ये भी तो 3 बना लो इसको भी, है ना, कितना हो जाएगा 3/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5, ठीक। तो ये 5 से डिवाइड कर दोगे, ऊपर कितना आएगा 0.6 आ गया ना, 5 से 3 को डिवाइड करोगे 0.6 आ गया। और ये कितना है 10 का क्यूब मतलब 1000, तो कितनी बार, कितने डिजिट बार 0.1 2 3, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत, 4 डिजिट बार टर्मिनेट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, शो दैट दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ठीक है, करके देखते हैं कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। टर्मिनेटिंग तो है ही है, देख के लग रहा है, देखो, हाँ, अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 है ना। तो क्या लिखो कैसे, सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, सो इट इज अ, है ना, सिंस, क्या लिखोगे, सिंस डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर इक्वल टू 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और पीछे वाले में क्या लिखते हैं, जो पीछे वाला क्वेश्चन उसमें लिखते हैं सिंस डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m और 5 की पावर n, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है, जहां पे नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई डाउट। आर्यन दांत ना निकालो, दावत में आओ क्या, दांत निकालो, दांत ही निकाल के तो खाते हैं ना दावत में। चलो देखो, बातें ना करो बेटा। अब हम लोग आते हैं, कलर कौन सा लिया जाए, ये कलर लेते हैं, है ना, यही लेते हैं, कलरफुल बना लिया आपको। क्या बताना, इधर देखो, √2, बेटा बातें ना करो, √2 और √3 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है और एक इरेशनल नंबर निकालना है, किसके बीच, √2 और √3। तो ये आसान है, इनके बीच निकालना, देखो कैसे निकालोगे, √2 है, रुक जाओ, कॉल और बात कर लेना, किसकी कॉल, रुक जाओ बस, लास्ट इसके बाद एक आखिरी स्लाइड शायद और है, बस मैसेज कर दो मम्मी को ना, मैसेज तो पढ़ लेती हैं, ठीक है। क्या है, √2 और √3 के बीच एक रेशनल नंबर निकालना है और एक इरेशनल नंबर। तो देखो कितना आसान है, √2 को क्या लिख सकते हैं हम, जानते हैं 1.414 के आसपास होता है कि नहीं होता, और √3 क्या होता है 1.732 के आसपास होता है कुछ, ठीक है, इसी के आसपास होता है। तो अगर इसके बीच एक रेशनल नंबर चाहिए तो क्या 1.5 नहीं हो गया, रेशनल नंबर, 4 से बड़ा है, 7 से छोटा है, हो गया रेशनल नंबर। या हम इसको बोल दें 15/10, या इसको हम बोल दें 2/5, सॉरी 3/2, हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर। या तुम 6.1 बोल दो, या 1.6 बोल दो, 1.65 बोल दो, ये सब तो रेशनल ही हो गए,
अब बात करते हैं अगर इसके बीच इरेशनल निकालना है तो क्या लिखोगे, इरेशनल बोलना हो तो। अच्छा 2 और 3 के बीच एक इरेशनल नंबर चाहिए तो कैसे निकालोगे हैं? तो बेटा कुछ भी लिख दो, क्या दिक्कत है। इस रेशनल नंबर को तुमने ये लिखा रेशनल है, रेशनल है ना, इरेशनल बना दो 1 4 1 2 9 1 0 0 1 3 2 0 बना दो इरेशनल नंबर, हो गया इरेशनल नंबर, है कि नहीं। और ये √2 है, ये √3 है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत है। तो इसके बीच अगर तुम कोई 2 और 3 के बीच कोई और नंबर लिख दो ऐसे ही, क्या लिख दो 2, अच्छा चलो यही हो गया तुम्हारे, इससे भी दिक्कत नहीं। और इसको बोलते 2.3, 2.3 का रूट निकलेगा, तो ये भी तो इरेशनल हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया। अरसलान के घर से फोन आ रहा है ना, क्लियर है। आज क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, 15 मिनट। चलो समझ में आ गई बात ना भाई। 23 रूट के अंदर 23 ये भी तो इरेशनल हुआ, तो रूट के अंदर 2.3 ये भी तो इरेशनल ही हो गया, 2 और 3 के बीच ही में तो होगा, क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रही बात कि नहीं, ठीक। चलो हमको तो शायद लास्ट क्वेश्चन और है, ठीक है हाँ ठीक है, शायद लास्ट ही है। चलो होमवर्क तो बात की बात है। चलो क्या दे रखा है इसमें कि सिंप्लीफाई करो, क्या दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है ध्यान से देखो, सिंप्लीफिकेशन। बेटा बातें नहीं करो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है वो भी निपटा लो, बातें करो। क्या दे रखा है 2 रूट के अंदर 45 प्लस 3 रूट के अंदर 20 अपॉन 2 √5, यही दे रखा है ना, ठीक। क्या कहा है इसको कि सिंप्लीफाई करने के बाद बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है। तो बेटा आसान है ना, देखो 2 √15 को क्या लिख सकते हैं, 45 को क्या लिख सकते हैं, कितना 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं ना, ठीक। तो 3 बाहर आ जाएगा रूट के अंदर से, तो 2 × 3 × √5, ठीक है ना, प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, है ना, तो 3 × 2 × 5 हो गया, समझ गया ना। 20 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 √5, है ना, और 45 को लिख सकते हैं 3 √5, क्लियर है ना अपॉन 2 √5, ये 6 √5, ये 6 √5 कितना हुआ 12 √5 अपॉन 2 √5, √5 निपट गया, बचा 6। क्या रेशनल है कि इरेशनल, समझ में आ गई बात, कोई डाउट किसी को। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म किया जाए। तो होमवर्क के लिए इसी स्क्रीन पे दे रखा है बेटा, होमवर्क इसी स्क्रीन पे आता है ना पॉपअप टाइप का, उस पे होमवर्क है, सब लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे और तुम लोग भी प्रैक्टिस जरूर करोगे। प्रैक्टिस होमवर्क बेटा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर किया करो। तुम लोग यहाँ तो पढ़ लेते हो, घर जाते हो खा जाते हो, क्यों, क्योंकि तुमने घर पे प्रैक्टिस ही नहीं की, इसीलिए तो इतनी जल्दी भूल जाते हो, समझ गए। जबकि तुम लोग का रिवीजन चल रहा है, तुम लोग को पहले पता होना चाहिए हर एक चीज, लेकिन हमको नहीं लगता है किसी को 50 से 60% से ज्यादा कुछ याद है, ज्यादातर चीजें भूल गए हो, है ना। चलो फिर आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, टाटा।